तो आप सोचते हैं इस कहानी से एक फिल्म नहीं बन सकती? नहीं, हमने फिल्म कंपनी खोली है पैसा कमाने के लिए। कोई ऐसी कहानी लिखो जिसमें आशिक माशूकी, साजन सजनी, हाँ, बॉक्स ऑफिस। लेकिन कुछ देश का भी तो ख्याल कीजिए, इन बच्चों का ध्यान कीजिए। ये बच्चे ही देश और इंसानियत के भविष्य हैं, इनको आप बर्बाद न करिए। कम से कम मेरी कहानी को पूरा तो सुन लीजिए। ठंडा कर दूंगा। बदमाश, थिएटर करेगा? जाओ और थिएटर करो। हाँ जी, जब बड़ा होऊंगा खूब थिएटर करूंगा। देखो मामा क्या करते हैं। चुड़ैल, तूने मेरी शिकायत की? मैंने किससे कुछ नहीं कहा। क्या कुछ नहीं कहा? तुझे मार मार कर तेरी चटनी बना दूंगा पुत्री। मैं भी तेरी चटनी बना दूंगी। कहेंगी छोड़, आप तेरा कुत्ता बना कर खा लूंगा पुत्री। कहेंगी छोड़, नहीं तो चुड़ैल कभी मिल गई तो तेरी नाक काट लूंगा। आप इस बच्चे को भर्ती कराने लाए हैं? जी हाँ, बहुत अच्छा किया। ये बड़ा होनहार है। अजी ये बड़ा गुंडा है। नमस्ते। अच्छा, ये गुंडा पढ़ना चाहता है।
अरे यार, मैं इसे मार मार कर भेड़ा बना दूंगा। अच्छा, मैं चलता हूँ, मुझे बहुत काम है। चल बैठ ऊपर। घर का काम दिखा रहे रथुआ। तुम्हारे बगीचे में आम भी होते हैं? बहुत अच्छा। तू दिखा रहे नूर। बदमाश, इतना गंदा लिखा है। चल बैठ वहां। तू दिखा रहे रूपचंद। परंतु यह सोच कर के अजीब सपने भी दुनिया में कभी पूरे होते हैं, मैं हताश हो जाता हूँ और मन मारकर बैठ जाता हूँ। हताश होने की बात नहीं है बेटा। बड़े बड़े काम दुनिया में ऐसे ही ख्याल वाले लोगों से होते हैं। मन मार कर बैठ जाने से काम नहीं चलता। और जरा जोर, और जरा पकने दो। और तनकर बैठो। उदय, फौरन नीली बोतल की दवा से हाथ धो। ये बीमारियां एक से दूसरे को लगती हैं। तस्वीरों में आप तुम झलक रहे हो, मगर बेटा तुम्हें नए नए अनुभवों की जरूरत है। तुम्हें किसी बड़े शहर में जाकर जीवन को देखना चाहिए। किस शहर में जाऊं? मेरी राय में तुम बनारस जाओ, वहां तुम्हारी कल्पना को नया जीवन मिलेगा। बनारस आया। ये जो लड़कियां हैं रमेश के साथ आ रही हैं, उनके साथ और कुछ लड़कियां मिलाकर हमें ओशो जल्दी से दे डालना चाहिए। ठीक है, मगर रुपये पैसे की तुम परवाह मत करो, मैं सब कुछ इंतजाम कर दूंगा। आगे नूर भैया। नमस्कार उदयन। नमस्कार। अरे यार, तुम तो यहीं अटक गए, जैसे एक दूसरे को जानते ही हो। रमेश भैया, मैंने मना किया था, मजाक ना किया करो। आइए। चाचा जी, ये मेरे दोस्त उदयन हैं और आप नूर मोहम्मद। यही उदयन है? नमस्ते। आओ नूर, बैठो। अरे बैठो ना उदयन। आप लोगों से मिलकर बहुत खुशी हुई। मेरी बेटी उमा। अजी ये बड़ी शैतान की बहन। भाई मानता हूँ, हो इस शैतान की बहन, इसलिए तुम मेरी भी छोटी बहन हुई। मैं तुम कहकर पुकारूंगा भाई। छोटी बहन को तुम ही कहा जाता है नूर भैया। एक मिनट पहले तुम दोनों एक दूसरे को जानते तक नहीं थे और अब भाई बहन बन गए। क्यों नहीं? और इनका तो मुंह ही बंद हो गया। रमेश दादा कहते थे कि आप चित्रकार भी हैं और नृत्यकार भी। मुझे भी इन दोनों कलाओं से शौक है। ये भी बचपन से नाच सीख रही है। सच? कितनी ताज्जुब की बात है। अब बोले। इधर चाय जुगाड़ करो तो वहाँ। हमें चाची। मैं तुम्हें क्या सिखाऊं उमा, तुम तो सीखी सिखाई हो।
ये जो नाच तुमने तैयार किया मुझे बहुत ही अच्छा लगा। एक दफा और करो। भैया, शकुंतला थिएटर के मैनेजर आए हैं, जिनके बारे में मैंने आपसे कहा था। ये भी मलाबार से? जी नहीं। नमस्कार। नमस्कार। हाँ, रिहर्सल चल रहा है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप लोग जाइए। जाने क्यों दिए? चालू रखिए, चालू रखिए। ये हमारे अच्छे दोस्त हैं। मेरे शो में इन्होंने बहुत मदद दी है। इन्होंने यकीन दिलाया है ये हमें अपने शकुंतला थिएटर में सब तरह की सहूलियतें देंगे। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। हाँ, तमाम शहर जानता है कि रुपये पैसे की बात की। रुपये पैसे की बात अभी ना कीजिए, वो तो आपके शो के ऊपर है। थिएटर भरने का जिम्मा मेरा, और रुपये तो पानी की तरह बरसेंगे। मुझे मंजूर है। आइए, तारीख तो तय कर लीजिए। खत्म हो गया। उमा, क्या सचमुच आज रात को बम्बई जाओगी? हाँ, आज ही जाना होगा। तुम चली जाओगी, ये भी चली जाएंगी, बड़ा सुना सुना सा हो जाएगा। ईश्वर को हमेशा मनाऊंगी कि एक दिन आपके इस काम में सहायता दे सकूं। मेरे जीवन के कुछ हफ्ते स्वप्न की तरह बीत गए। तुम सब कितने बुरे मौके पर जा रही हो। नमस्कार उदयन भैया, नमस्कार। खत जरूर लिखना। जरूर। अपने पिताजी को नमस्कार कहना। नमस्कार उमा। अभी क्या जल्दी है, रुको, अभी सब चीजें ज्यों के त्यों रहने दो। नहीं रखते, हमारी जो मर्जी होगी वही करेंगे। अरे जाओ जाओ जाओ। क्या हुआ? अरे इश्तेहार तो हमने काफी बंटवाई, अगर कामयाबी नहीं मिली तो हम क्या कर सकते हैं? देखा तुमने, ये कहते हैं कि हमें उल्टा उन्हें 300 रुपये देने पड़ेंगे। क्यों? अरे तुम ही देखो ना, इतना खर्च इश्तेहारबाजी में हुआ, इतना खर्च बंटवाने में, इतना पोस्टर छपाने में, और तो इतने खर्च हुए पर्दे बनवाने में, फिर कुर्सियों का किराया वगैरह और गाड़ी घोड़ा वगैरह। पहले तो खर्च होता ही है। तुम्हें कौन जानता था? अच्छा वाह, मुझे हिसाब दिखाओ। हट जाओ, तुम कौन हो तो हिसाब देखने वाले? दगाबाज, बदमाश कहीं का। अरे जाओ। तुझे कुचल डालूंगा, चोर कहीं का। और ले पैसे, भागो
यहाँ से। पुलिस पुलिस पुलिस! नहीं 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 नहीं, जल्दी आओ। जायदाद का हिसाब, बॉम्बे कंपनी का अकाउंट, बैंक अकाउंट, एक खजाने की चाबी। ठीक है। अच्छा उदयन, अब काम की बात हो जाए। अगर अपने टूर को इलाहाबाद बनारस से शुरू... बनारस बनारस नहीं, इलाहाबाद भी नहीं, दोनों को काटो। अब तुम्हें सब मालूम हो गया, मगर किसी से कहना मत। तो क्या आप सचमुच... तुम्हें क्या बताऊं उमा, मैं नरक का जीवन जी रहा हूँ। चलो उठो, जरा 5 मिनट के लिए नाच देख लीजिए। रिहर्सल चलता रहेगा। चलो, देर हो रही है। हम अभी आते हैं। मैं जो तुम्हारे लिए जान दे रही हूँ वो कुछ नहीं, हमेशा उमा उमा। मैं उसे निकाल कर ही छोड़ूंगी। देखती हूँ कौन तुम्हें मुझसे छीन सकता है। देखो कामिनी, जरा मुंह संभाल कर बात किया करो। ये बेचारे लड़के लड़कियां दिन रात मेरे लिए जान देते हैं और तुम उनकी शिकायतें करो। कहाँ गए थे? क्या मुझे हमेशा कहना पड़ेगा मैं कहाँ जाता हूँ? उमा के घर। ये लो उमा का खत। चुप क्यों लगा गई? यूं मेहनत करते करते तुम बीमार पड़ जाओगे उदयन। अरे बीमार क्या, पागल होता जा रहा हूँ। उदयन, तुम नाहक नाराज हो रहे हो। मैंने तुम्हारा जी दुखाने की इच्छा से नहीं कहा। दिल तुम क्या खाक दुखाओगी मेरा। पुलिस पुलिस, जहाँ देखो वहाँ पुलिस। उफ, इससे तो फांसी का तख्ता ही अच्छा होता। क्या तुमने नशा किया है या सचमुच ही पागल हो गए हो? मैंने खून किया है, खून। इसे मजाक न समझो कामिनी। कब किया था? तुमसे मिलने के पहले।
किसका? शकुंतला थिएटर के मैनेजर का। शकुंतला थिएटर? कौन? शंकरलाल। ये क्या सच है? अब मैं समझी। तुमने उस दिन प्रोग्राम में अपना नाम क्यों नहीं दिया? हेलो, कुतवाल साहब। मैं नरक का जीवन जी रहा हूँ। सो मैं तुम्हारे लिए नरक हूँ। वह कैसे तुम्हें नरक से निकालती है देखती हूँ। क्या? आप पुलिस को फौरन भेज दीजिए। आज के दिन देखो, आज आखिरी शो है, दिल लगा के काम करना। जाओ अब आराम करो। अरे भाई रोशनी देना इधर, थोड़ा और इधर, और हमारे साथ। ठीक है, तुम देना इधर। चलो मेरे साथ। कहाँ? तुम्हें एक चीज दिखलाऊं। जल्दी आओ, पुलिस ने उदयन के कमरे को घेर लिया। अरे हुआ क्या तुम्हें? चुपचाप बैठ जाओ, मैं सब ठीक किए देती हूँ। उन्हें अंदर भेज दो। गुड इवनिंग मिस कामिनी देवी। आइए, तशरीफ रखिए। मेरा ख्याल है मुझे देर तो नहीं हुई? नहीं, आप ठीक वक्त पर आए। मेरी निगाहों में तो बस वक्त की कीमत है। टाइम इज मनी। मैंने जो आपसे फोन पर कहा था रुपयों के बारे में। ये हाजिर है मिस कामिनी देवी। मैं अपने मुंह से तारीफ तो नहीं करता, मगर आप यकीन मानिए कि शंकर लाल ने आज तक किसी के साथ बेईमानी नहीं की। अपनी ईमानदारी के कारण ही मैं इतनी तरक्की कर सका हूँ। कामिनी तुम जाओ, मेरा उनसे मिलने का जी नहीं करता। मगर वे लोग तुम्हारे लिए। क्या है? कुछ नहीं। कुछ नहीं। मास्टर साहब, मैं उन्हीं के बारे में सोच रहा था। हिंदुस्तान में लाखों लोग भूखों मर रहे हैं, पाटे पीटे। अजी छोड़िए भी ये तरस और आइए लाखों की मौत का एक जाम पीजिए। लाखों की मौत का एक जाम। हाँ, इससे ज्यादा हम लोग कर ही क्या सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? आप लोग सब बड़े बड़े अमीर और रईस हैं। देश, कला और इंसानियत के नाम पर रुपयों से मदद दीजिए। नाइस आइडिया। इतना तो हम लोग जरूर ही कर सकते हैं। क्यों सर जी? सेठ नहीं, अरे मिलों के राजा कहो, राजा। राजा नहीं, मैं किसान मजदूरों का सेवक हूँ, गरीबों का दोस्त। ये मेरी फैक्ट्री, मेरा कारोबार। मैं इन निकम्मे मजदूरों को लोहे की पेशियों और इस्पात के पहियों में बदल देना चाहता हूँ। मैं इन्हें मशीन बना देना चाहता हूँ।
जाओ जाओ यहाँ से। मशीन की तरह काम करना है, मशीन की तरह काम करना है, मशीन की तरह काम करना है, मशीन, 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 सोने की धरती को भूलकर हम किस राक्षस के पंजे में फंसे। इसके फंदे में मत फंसो। सरकार पैसा, सरकार वहाँ मेरे सरकार पैसा। दोस्तों, आप लोग सब बड़े बड़े रईस और साहूकार यहाँ जमा हैं और मैं समझती हूँ आप सबको अपनी देश और देश की कला से प्रेम भी है। जरूर। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मिस्टर उदयन एक बड़ा कला केंद्र खोलना चाहते हैं। उसके लिए आप लोगों को मदद करनी होगी, कम से कम मेरे खातिर ही सही। श्योर, आपके लिए जान तक हाजिर है। थैंक यू। अब मिस्टर उदयन आपको कला केंद्र के बारे में समझाएंगे। समझाऊं इन्हें, जिन्होंने अपनी समझ को शराब में घोलकर पी डाला है, जिनकी समझ ने सिर्फ गरीबों का खून चूसना ही जाना है, उन्हें समझाऊं? उदयन, तुम बहुत पी गए हो, तुम जानते नहीं हो तुम क्या कह रहे हो। वाकई मैं बहुत पी गया था। तुम्हारी इस नकली सभ्यता की शराब ने मुझे भी बेहोश बना दिया, लेकिन मैं अब पूरे होश में हूँ। और तब भी तुम इतने शरीफ आदमियों का अपमान कर रहे हो। शरीफ? कौन है इनमें शरीफ? जरा मैं सूरत तो देखूं उसकी। ये जिसने देश की हजारों माँ बहनों को नंगा रखकर अपनी मिलों में रईसों की द्रौपदियों के लिए चीर बुने। ये अफसर और हुक्काम जिन्हें पराई औरतों की इज्जत लूटने में मजा आता है। हाँ हाँ, मैं इन्हें बुरी निगाह से नहीं देखता, क्योंकि ये जीते जागते मुर्दे हैं जो मुर्दों तक से रिश्वत लेने में नहीं चूकते।
ये हैं समाज की तितलियां जो अपनी इज्जत को नाम और गहने कपड़ों के लालच में बेचती फिरती हैं। ये हैं शरीफ। उदयन क्या करते हो? कौन है शरीफ यहाँ? कौन सर उठा के मुझसे अपनी हद तक इज्जती का दावा कर सकता है? नॉनसेंस, जंगली। इसे यहाँ क्यों बुलाया? अरे क्या कर रहा है? और खड़ा हुआ है। सर, आगे। नहीं जानता। हम कला केंद्र को रुपये नहीं देंगे। मुझे परवाह भी नहीं। और तुम्हारी वजह से इंसानियत को भूलकर अपने साथियों का दिल दुखाया, झूठे मान सम्मान के लालच में पड़ा। हट जाओ। कहाँ जाते हो? जहाँ तुम और तुम्हारी इस गंदी सोसाइटी की हवा भी ना हो। चलो मेरा हाथ। मिस्टर उदयन, कला की सेवा तो आप करना चाहते हैं, लेकिन बिना रुपयों के क्या कीजिएगा? अगर आप घर घर जाकर भीख भी मांगे तो 10-5 से अधिक नहीं मिल सकता, मगर यहाँ तो चुटकी बजाने में आपको लाखों तक मिल जाते। आपके लिए मेरे दिल में बड़ी इज्जत है। आप वाकई दुनिया में कुछ कर सकते हैं। लीजिए, आपके कला केंद्र के लिए मेरी तरफ से यह रकम। ईश्वर आपको सफलता दे। हाँ, और एक निवेदन करना है। रईस देखकर ही किसी को बुरा न समझ लीजिएगा। रईस भी इंसान ही होते हैं। कितना प्यारा है। मुझे माफ कर दो। पर्वतराज हिमालय के पवित्र तीर्थ में उदयन ने कला को प्रवाहित किया। कला केंद्र में कला की शिक्षा लेने के लिए बहुत से विद्यार्थी आने लगे। उदयन ने अपने जीवन का सबसे बड़ा काम शुरू किया। एक्सपेरिमेंटल रेडियो स्टेशन, लाइब्रेरी, म्यूजियम, जिम्नेशियम, नेशनल थिएटर। बच्चों को अक्षर ज्ञान कराने से पहले उनके शरीर की तालीम के लिए कला केंद्र में सब तरह के साधन मौजूद थे। आंधी, तूफान, सर्दी गर्मी की परवाह न करते हुए भी कला केंद्र के विद्यार्थी खुली हवा में अभ्यास किया करते थे। कला केंद्र रेडियो, आज से हर रविवार को कोई नया प्रोग्राम होगा जिसमें हर एक विद्यार्थी अपने अपने विचारों के अनुसार नाटक, संगीत और नृत्य पेश करेगा। आओ कामिनी।
तुम अच्छी तरह से बैठो। तुम्हारे आने से मुझे बहुत खुशी हुई। अच्छा, तो उदयन अब यहाँ भी रहने लगे? वो बात यूँ हुई कि तस्वीर टेबल से गिर पड़ी थी। एक और आ रहा है। अरे रमेश भैया, ഇത്രയും ദിവസം നമ്മൾ എത്ര സന്തോഷമായിട്ടിരുന്നു. ഇനി ഉപദ്രവം ആരംഭിക്കും. आओ कामिनी। कामिनी, लेकिन यहाँ का जीवन बहुत ही कड़े कायदे कानूनों में बंधा हुआ है। मैं ये सब समझ गई हूँ उदयन। मैं तुम्हारे और तुम्हारे काम के लिए अपना घर बार, धन, समाज सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पास चली आई हूँ। मैं तुम्हारी प्रेम की भिखारिन हूँ उदयन। आज की शिक्षा हमारे नौजवानों की शक्तियों का नाश कर रही है। उन्हें सिर्फ दिमागी कसरत सिखलाई जाती है, इंसानियत की शिक्षा नहीं दी जाती। बेटा तुझे ICS पढ़ा कर छोड़ूंगा। बेटी तुम्हारी माँ तो गवार थी पर तू तो एमए पास हो गई। अपनी बेटी के लिए ICS खोजूंगा। बेटा तुम्हारे लिए हजारों खर्च किया, अब चौगुने जरूर मिलेंगे। इंगा भाई भाई यार मसमर कराया हम लोग तेरी वाह बेटा तुम तो एमए हो गए, अब तुम्हारी शादी में 50,000 लूंगा। हम आपका सम्मान करते हैं, मगर ये है हमारा भविष्य। राष्ट्रीय शिक्षा के बिना राष्ट्र निर्माण नहीं हो सकता. इन दो डिग्रियों को इनके बोझे से हम दबे जा रहे हैं. నాకు ఇలాంటి విద్య అక్కర్లేదు. ఎనకేందా పడిపు వేండా. శికు కరే చకాయ్. అమోన్ శిఖ చాయినా. हाँ उदयन, कहो, तुम खर्च के बारे में कुछ कहना चाहते थे ना? उन 50 लाख रुपयों को हमने सोच समझकर खर्च किया है, फिर भी खर्च बढ़ता ही जा रहा है। रुपया आवे कहाँ से? मान लीजिए हम एक ट्रूप लेकर शहर शहर जाकर शो दें, क्या उससे पैसा नहीं आएगा? बम्बई में मेरे एक दोस्त हैं, फिल्म स्टूडियो के मालिक। आप कहे तो उन्हें लिखूं, उनके साथ मिलकर फिल्म बनाने से मैं अच्छा पैसा मिल सकता है। फिल्म? ये ख्याल तो अच्छा है कामिनी, लेकिन आज हमारे देश में फिल्म अच्छाइयों से ज़्यादा बुराइयां पैदा कर रहा है। मुझे इन फिल्म वालों के साथ काम करना अच्छा नहीं लगेगा। फिल्म क्या, कुछ और तरीका? मुझे ये नहीं मालूम था कि मेरे प्रस्ताव पर इस प्रकार नाक भौं सिकोड़ी जाएगी। फिल्म नहीं बनाना है तो भीख मांगिए। हम किसी से भीख क्यों मांगेंगे? अगर हम सब में कला की सच्ची लगन है तो लोग यहीं आकर पैसा देंगे। कभी नहीं आ सकती। इतना समय और पैसा खर्च करके जनता ऊपर आएगी। जरूर आएगी, क्यों नहीं आएगी? हम यहाँ पर कला का त्योहार मनाएंगे। बसंत आ रहा है, बसंत उत्सव मनाएंगे। उसके साथ साथ अपने नेशनल थिएटर का उद्घाटन भी। यही मैं कहना चाहता था। ये बहुत सुंदर विचार है। चलो यहाँ से भाग चले। यहाँ इतनी सख्ती है कि न पी सकते हैं न जी सकते हैं। मुझे नफरत हो गई इस जगह से। वादा करो कि तुम किसी से नहीं कहोगी। नहीं कहोगी ना? यही है उदयन के लिए तुम्हारा प्रेम। इसी वजह से मैं आज तक सब कुछ सहती आई हूँ। तुम्हारे तमाचे तक बर्दाश्त किया है। इसे भूल जाओ उमा। कहो कि तुम उदयन से नहीं कहोगी। उदयन से नहीं कहोगी? अच्छा नहीं कहूँगी, जाओ। मैं कभी यकीन नहीं कर सकता। उमा को भेज देना और मदन को भी। अच्छी बात है। उमा, कामिनी जो कहती है वो सच है? बोलो, जवाब क्यों नहीं देती? मैं आपका मतलब नहीं समझी।
तुम्हारा और मदन का ये सब कब से चल रहा है? मेरा और मदन का? जाने दो उदयन। उमा, उमा, मदन, कामनी जो कह रही है वो सच है? जी मैं खुद ही आपसे कहने वाला। तुम्हें शर्म नहीं आती? इसमें कामनी का भी कसूर है। और उमा? उमादी ने ही मुझे और कामनी को एक साथ देखा था। तो तुम्हारा किस्सा उमा के साथ? उमादी के साथ? जी नहीं। मुझे माफ कर दो उमा। ऐसा न कहिए। मैं चाहती हूँ कि इन छोटी छोटी बातों से कला केंद्र के इतने बड़े आदर्श में ठेस पहुँचने से पहले ही मैं वसंतोत्सव के बाद यहाँ से चले जाऊँ। उमा, उमा, मुझे माफ कर दो। मैं नहीं जानती थी कि मजाक में ये बात इतनी बढ़ जाएगी। तुम इसे मजाक कहती हो? उमा, हम इस बारे में बाद में बातचीत करेंगे। मुझे ऐसा लगता है जैसे हमेशा से मैं तुम्हें जानता हूँ। इसमें अचरज की क्या बात है? शायद आप जानते भी हैं। याद है? अरे ये बचपन में एक लड़की ने यानी तुम ही हो वो काली भूतनी जिसने मुझे पत्थर मारा था? देखा, इसीलिए मैं नहीं कहती थी। मैं जानती थी कि आप बचपन का बदला लेंगे। शैतान, इतने दिनों तक कहा तुमने? आपके डर के मारे। चलो सबसे कहें। श्याम हमारे रात समय उठ भानुदय करे ग्वाल बाल सब भूपति आए तुमर मिलन के द्वार उठ उठ नंद किशोर उदयन का मंगल।
उन्हें कार्य में सफलता मिले। बनी है। अरे उदयन, जल्दी करो भाई, सब लोग तुम्हारी इंतजार कर रहे हैं। रमेश, मणिपुरी गुरुजी से कह दो कि मेरे बिना शुरू कर दें।
उमा, तुम जरा बाहर जाओ, मुझे कामिनी से कुछ कहना है। जल्दी आइए, ललिता बेहोश हो गई। मनहूस कहेगा। मनहूसियत गरीबी में नहीं, अमीरों की इस झूठी शान में है देवी जी, जो इंसान को भिखारी बनाकर उसे अपनी जूठन चाटने पर मजबूर करती है। मनहूसियत तुम्हारे दिल के इस जलन में है, जो इस बच्चे में उदयन के प्यार को सह नहीं पाती। उमा, चुप रहो। तुम समझते हो तुम्हें उदयन से सच्चा प्रेम है, और मैंने उदयन का वो प्रेम तुमसे छीन लिया है। अपनी चीज को किसी से छीनने की जरूरत नहीं होती कामिनी। मैं बचपन से उदयन को जानती हूँ और उन्हें प्रेम करती आई हूँ, और जीवन भर उन्हें प्रेम करती रहूंगी। मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। तुम्हारा प्रेम घातक है, वो झूठ फरेब है। मेरी जान लेना चाहती थी, लेकिन ये नहीं सोचा था कि तुम्हारी कटार मेरे हाथों तुम्हारी छाती का भी खून कर सकती है। नरक के कीड़े की तरह का है। तेरे खून से मैं अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहती। जा, चली जा यहाँ से। उदयन के इस पवित्र कला भूमि में तेरे जैसी गंदी औरतों का काम नहीं है। दूर हो यहाँ से। नहीं, मैं तेरी जैसी नीच नहीं। तुझे हटाकर मैं यहाँ राज नहीं करना चाहती। मेरा प्रेम अपने सब कुछ निछावर करना जानता है। उदयन का प्रेम इस कांटे की धरती पर मुझे कवच की तरह घेरे हुए है। उस प्रेम को मैं अपने मन के स्वप्नों में लपेटकर सांसों के पलने में झुलाती रही हूँ। उसने धीरे धीरे बढ़कर जैसे मेरे समस्त जीवन को ढक लिया है। लेकिन मेरे प्रेम का पता कभी उदयन को भी नहीं चलेगा। यहाँ का काम पूरा कर चुकने के बाद ही मैं अपने मन में प्रेम की साधना जगाकर चली जाऊंगी। दूर दूर, जहाँ दुनिया गंदी ना हो। हमारी ये अनंत ज्योति सदा जगमगाती रहे। ये हमारा जीवन है, हमारा भविष्य है। Ah
सुभान अल्लाह, तबीयत बाग बाग होगी, वरना जी तो ये चाहता है कि तमाम रियासत इस नाज़ोंदाज पे कुर्बान कर दो। सेक्रेटरी जी हुजूर। ये कितनी लड़कियां होंगी जो नाचती हुई निकली? मेरे ख्याल में सब मिला के 30 लड़कियां होंगी हुजूर। तो 30 लाख दे दो इस कला केंद्र को और कह दो कि इन्हीं 30 लड़कियों को नचाते चले जाएं। जी हुजूर। 30 लाख 30 लड़कियों पर? अरे हमारे बाप दादा तो एक एक लड़की पर 30-30 लाख खर्च करते आए हैं। दीवान जी, एक एक लड़की पर 3-3 लाख दे दीजिए। 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 15 लाख, 25 लाख, 21 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 70 लाख, 1 करोड़, 12 लाख, 16 लाख। को म्यूजियम के लिए दिए हैं। मिस्टर उदयन, हिज हाइनेस का नाम क्यों नहीं सुनाया गया? मैं फिर सुनाता हूँ। महाराजा धीराज 10 लाख रुपए कला केंद्र के म्यूजियम के। उदयन, हिज हाइनेस का नाम क्यों नहीं सुनाया गया? अरे कितनी दफा सुनाओ? सुनाई नहीं दिया। महाराजा धीराज राज राणा राजेंद्र सिंह जी ने 10 लाख रुपए कला केंद्र के म्यूजियम के लिए दिए हैं। कॉमरेड, मैं कम्युनिस्ट हूँ। ये दौलत और दौलत वाले राजाओं महाराजाओं का नाम मैं जनता को नहीं सुनाना चाहता। मैं इसे हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता। लीजिए, संभालिए, मैं नाचूंगा। तुम कौन हो? पुरुष। तुम कौन हो? प्रकृति। सभ्यता। ईर्ष्या। सृष्टि। पाखंड।
पीछे जाओ, वापस जाओ, तो आखिर तूने उदयन को मार डाला। तुझे यह स्वप्न में मिला था और मुझे तूफान में। अब तक तो मेरी ही दुनिया उजड़ गई थी, अब तेरी भी दुनिया उजड़ गई। कामिनी, अरे देखते क्या हो, ये वही उदयन है, सिर्फ इसमें जान नहीं है। चलो जहाँ मर्जी होगी वहां जाएंगे। उमा, नहीं नहीं, तुम्हारे बिना मेरा जीवन बेकार है। मेरे सारे सपने अधूरे रह जाएंगे। दुनिया तुम्हें ईश्वर कहकर पूजती है, अपनी रक्षा के लिए दिन रात तुमसे प्रार्थना करती है। तुम नाश के देवता हो। सारे संसार में प्रलय की आंधियां उठाकर अब भी तुम्हारा जी नहीं भरा। घबराइए नहीं, जाइए, अपना अपना काम शुरू कीजिए। छी पगली, समझदार होकर भी इतनी सी बात पे घबराती हो। हौसला रखो, सब ठीक हो जाएगा। उमा दी, जरा आप इन्हें संभालिएगा, हम लोग देखें बाहर का काम कैसे चल रहा है। किसी को चोट नहीं लगी है, घबराइए नहीं, वे अभी नाचेंगे। उमा, तुम रो क्यों रही हो? उठिए मत, लेटे रहिए। उमा, तुम मेरी बनोगी? बोलो। उमा, बोलो, तुम मुझसे शादी करोगी? जवाब क्यों नहीं देती? उदयन, जरा बाहर आ सकोगे?
तुम्हारी वजह से सब काम रुका हुआ है। तुम भी आओ माँ। उमा दी, ऊपर जाके देखो दौलत कैसे धनाधन बरस रही है। आखिर उमा ने जो कहा था वो सच ही निकला। ये क्या हुआ? लेकिन मेरी कहानी को तो पूरी सुन लीजिए। ये रही तुम्हारी कहानी। कोई है? इसे धक्का मारकर बाहर निकालो, इसे फेंक दो दूर। पिताजी, इसका पूरा किस्सा तो सुन लीजिए। प्यार नहीं, चुमा चाटी नहीं, आशिक माशुकी नहीं, ऐसी पिक्चर बना करके क्या मुझे कंगाल होना है? वह दिन दूर नहीं है जब हम लोग तुम्हारे चंगुल से बाहर निकलेंगे। अपनी बेईमानी और स्वार्थ से तुमने जो देश का नुकसान किया है उसका नतीजा अब जल्दी ही भुगतना पड़ेगा। नाराज न हो भैया, अगर इतनी हिम्मत थी तो 10-20 लाख खर्च करके अपना स्टूडियो बनाकर मनचाही तस्वीर निकालते, यहाँ नाक रगड़ते हुए ना आते, समझे? जा, ये रहा तेरा रास्ता कंगले। इस रोशनी के नीचे मैं अंधेरे में खड़ा हूँ। इस हंसी खुशी के बाजार में मेरी आत्मा की आवाज डूबी जा रही है। मेरा देश डूब रहा है, दुनिया डूब रही है, इंसानियत को कहीं राह नहीं मिल रही है। हे ईश्वर, क्या ये देश यूं ही गुलाम बना रहेगा? यहाँ के लोगों को कभी सद्बुद्धि नहीं आएगी। जलते हुए घर में बैठकर वो यूं ही रोशनी का बहाना करते रहेंगे। कब तक नहीं जागेगा ये मेरा देश? कब तक मेरी कल्पना ही बनी रहेगी?